वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि चतुर्विम सदिश क्या होता है। चतुर्विम सदिश के वर्ग के बारे में बात की थी। चतुर्विम सदिश एक तरह से स्थिति सदिश है और उसका वर्ग क्या है, एक तरह से उसकी लंबाई। कोई भी एक सदिश है, इस सदिश की लंबाई किस निकालनी है, दोनों पॉइंट हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी का वर्ग निकालेंगे तो वही चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग कहलाएगा। और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, चतुर्विम सदिश कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि r क्या कहलाएगा, p और q के बीच की दूरी। ठीक है, p माइनस या q माइनस p का होल स्क्वायर, इस तरह से निकालोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो वो चतुर्विम सदिश कहलाएगा। यहाँ तक बात कर ली थी। और हम एक बात कर रहे थे वहां पर कि लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत जो ये क्वांटिटी आ रही थी हमारे पास, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका मान कैसा रहता है, निश्चल रहता है। यानी कि दोनों निर्देश तंत्रों में ये वैल्यू है बराबर रहती है। तो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें, सिद्ध करो कि लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत क्वेश्चन लिखो, सिद्ध करो कि लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान निश्चल रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान निश्चल रहता है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमें प्रूफ करना है। तो पूरा फोकस इधर करना, पहले समझेंगे पूरा उसके बाद लिखेंगे। देखो, दो निर्देश तंत्र हैं, एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र के अंतर्गत कोई भी चतुर्विम सदिश है, उसकी चतुर्विम सदिश का जो वर्ग है, चतुर्विम सदिश की लंबाई का जो वर्ग है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर। या आप चित्र बना सकते हो दो, इस तरह से दो निर्देश तंत्र हैं, एक्स वाई जेड इस तरह से, और आयोटा सी टी है, 4D स्पेस में बात कर रहे हैं। ये एस निर्देश तंत्र है और एस डैश निर्देश तंत्र इस तरह से। ठीक है, एस डैश निर्देश तंत्र इस तरह से, एक्स वाई जेड। ठीक है, 4D स्पेस में है, ओ डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, और इसमें नॉर्मली लिख सकते हैं आप पॉइंट कि यहां से यहां तक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आयोटा सी टी डैश, इसी से आपको पता पड़ जाएगा 4D स्पेस है। इसमें कोई भी स्थिति सदिश होगा या चतुर्विम सदिश होगा वो एक्स म्यू है और ये वाला एक्स म्यू डैश हो जाएगा इसमें। तो ये कितना होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा आयोटा सी टी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि एक्स म्यू का जो स्क्वायर है वो एक्स म्यू डैश के स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स म्यू का जो स्क्वायर है उसी को हम कितना लिख रहे हैं, एस स्क्वायर लिख रहे हैं। तो एस स्क्वायर इस निर्देश तंत्र के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हो जाएगी। इसके लिए हम बात कर रहे हैं तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एस डैश का स्क्वायर, वो कितनी हो जाएगी, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस की सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। ये तो कौन से फ्रेम में हो गई, एस फ्रेम में। ये ध्यान रखना, ये एस अलग है, ये एस अलग है। ये तो फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। दोनों में अंतर करने के लिए इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है। ओके, इस तरह से है। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण क्या होती हैं, उनको हम लिखकर लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से, लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से कितनी होती है, एक्स डैश इक्वल टू एल्फा एक्स माइनस की वीटी। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको हमने 3 बोल दिया, इसको वाई डैश इक्वल टू वाई 4 बोल दिया, जेड डैश इक्वल टू जेड इसको 5 बोल दिया, और टी डैश वाली है जो अल्फा टी माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया 6। इस तरह से हमने इन इक्वेशंस को बोल दिया। ठीक है, एस में ये वाली दूरी थी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग, और एस डैश में ये हो गया। लॉरेंस रूपांतरण समीकरणों को हम यूज करेंगे और इसमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू डालते हुए इस रूप में लेकर आएंगे। मतलब हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, बताओ, एस डैश का जो स्क्वायर है वो एस स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर समीकरण 3, 4, 5, 6 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में
मान रखने पर। निश्चर का मतलब क्या है, इसको इसके बराबर हमें प्रूफ करके लाना है। मान रखेंगे इसमें, तो ये क्या सब समीकरण है, एस डैश का स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। ये था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे सभी की, करते जाओ। एक्स डैश की कितनी है, एल्फा एक्स माइनस बी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस के सी स्क्वायर टी डैश का करेंगे एल्फा टी माइनस के बी एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा सभी को। होल स्क्वायर को खोलेंगे और एक्स, इसको हमें पूरे को सिद्ध करते हुए लाना है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो जगह चाहिए इसके लिए पर्याप्त। तो पहले यहां तक लिख लें आप, देखो इसमें प्रूफ करके, माना एस व एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं, माना एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं, एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष स्मॉल v वेग से प्लस x दिशा में गति कर रहा है। एस डैश एस के सापेक्ष स्मॉल v वेग से प्लस x दिशा में गति कर रहा है। माना s निर्देश तंत्र में, माना s निर्देश तंत्र में जगत बिंदु के निर्देशांक, माना s निर्देश तंत्र में जगत बिंदु के निर्देशांक x, y, z, आयोटा ct है तथा s डैश में, तथा s डैश निर्देश तंत्र में x डैश, y डैश, z डैश, आयोटा ct डैश है, x डैश, y डैश, z डैश, आयोटा ct डैश है। तब एस डैश फ्रेम में, तब ऐसे लिखना, तब एस व एस डैश फ्रेम में, तब एस व एस डैश फ्रेम में चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग, तब एस व एस डैश फ्रेम में चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग तब चतुर्विम, तब एस तथा एस डैश फ्रेम में चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग निम्न प्रकार होगा, या निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इन दोनों चित्रों को बनाओ और इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हुए पूरा कवर करो वहां तक, फिर इसको सॉल्व करते हुए लाएंगे। पहले कंप्लीट लिखो चित्रों को बनाते हुए। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो वर्ग है वही चतुर्विम सदिश का वर्ग कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग चतुर्विम सदिश का ही वर्ग कहलाता है। तो वो हमेशा कैसा रहता है, लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहता है। इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो वर्ग है ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये दो बिंदुओं को आप चाहे एस फ्रेम में देखो, चाहे एस डैश फ्रेम के अंतर्गत देखो, चाहे कोई अन्य फ्रेम हो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो, उसके अंतर्गत देखो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो वर्ग होगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, निश्चर रहेगा, वो चेंजेबल नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। x तो चेंज हो जाता है x डैश में, y चेंज हो जाता है y डैश में, स्थिति तो चेंज हो रही है, सभी की पॉइंट की स्थिति चेंज हो रही है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो हमेशा फिक्स रहेगी। ये फिजिकल मीनिंग है इस चीज का, डिस्टेंस हमेशा दो बिंदुओं के बीच की वो फिक्स रहेगी।
लिखो फटाफट यहाँ तक, ये पहले हम निकाल चुके हैं। आप ये भी कर सकते हो, पहली समीकरण के लिए हमें किन की वैल्यू चाहिए होंगी, एक्स बाई जेड और टी की, तो व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण लगाते हुए भी आप वैल्यू वहां से भी रखते हुए आप प्रूफ कर सकते हो उल्टा भी। मैं सीधा ही सॉल्व करवा रहा हूं इसको, उल्टा भी कर सकते हो आप इक्वेशन 1 का यूज करते हुए, कैसे भी कर सकते हो, सेम आएगा। ठीक है, अब देखो इधर उस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे, अल्फा एक्स माइनस बी टी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। तो कितना लिखेंगे इसको, अल्फा स्क्वायर, और इसको अगर हम स्क्वायर को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बी टी, और प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस में बाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और इसको खोलेंगे टी स्क्वायर माइनस के 2t वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी की पावर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया हमने इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर एक्स बी टी प्लस के अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, यहां तक लिख लिया, प्लस में बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का गुणा अगर हम यहां पर करते हैं किसमें, माइनस के 2t वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर में, ठीक है, और इसी का गुणा करते हैं प्लस में सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का माइनस में सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का किसमें, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी की पावर में 4 कर सकते हैं। इस तरह से हमें प्रूफ क्या करके लाना है, उसके अकॉर्डिंग चलना तो इजी पड़ेगा, नहीं तो टफ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर लाना है हमें, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर निकाला तो यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर, यहां से कॉमन नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, कहां से आएगा, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे वहां पर से, तो माइनस की सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, इसको हमने कितना लिख दिया, सी स्क्वायर लिख दिया। इस तरह से लिख सकते हैं इसको पूरा, ठीक है, और यहां पर कुछ टर्म कट रही है क्या, ये वाली देखना, यहां पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, और प्लस में कितना आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर एक्स बी टी, तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म तो क्या हो गई, पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, इस तरह से दिखा देना, पूरी टर्म है वो कैंसिल आउट हो चुकी है इससे, तो एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, अब बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो गया, अब प्लस में माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और उनके गुणांकों को एक बनाने की हम कोशिश करेंगे, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर ये तो हो चुका था, सी स्क्वायर टी स्क्वायर यहां से कॉमन लेते हैं, तो यहां से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर तो होगा, और माइनस के सी स्क्वायर कॉमन जबरदस्ती ले लेंगे इस तरह से, ठीक है, और माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां से कितना बचेगा, प्लस में अल्फा स्क्वायर, ये सही था ना, माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में अल्फा स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगी ये वाली टर्म, और ये वाली यहां पर हमने ले ही ली थी, ठीक है, इस तरह से चल रहा है ये। आगे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस की सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां से भी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, चूंकि अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहां से हम वैल्यू डाल सकते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, इसको हम कितना लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर के स्थान पर 1/1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रखोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा चल रहा था इक्वल टू कितने के बराबर है, एस स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं कि एस डैश का जो स्क्वायर है वो कितने के बराबर आ रहा है, एस स्क्वायर के बराबर, ठीक है, या ऐसे लिख दो पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर डैश वाला कितने के बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर के, या ये लिख सकते हैं कि एस डैश का जो स्क्वायर है वो कितने के बराबर आ गया, एस स्क्वायर के, मतलब चतुर्भुज सदिश की लंबाई का वर्ग लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चय रहता है। तो लिखें इसमें आगे, पहले कंप्लीट कर दो इसको पूरा, कैलकुलेशन सही से करना। तो ये चीज पूछ सकते हैं वाइवा में कि नियत राशि में और निश्चल राशि में क्या फर्क है। नियत है वो 1 2 3 4 जो कांस्टेंट होते हैं उनको नियत बोलते हैं, लेकिन निश्चल का मतलब क्या है, चारों का एक स्वरूप है, एक रूप है, उस रूप में अगर हम उसको देखें तो वो हमेशा कैसा बना हुआ है, दोनों निर्दिष्ट तंत्रों के अंतर्गत फिक्स बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं निश्चल। चारों का रूप है वो फिक्स बना होना निश्चल कहलाता है। ठीक है, ये कंप्लीट करो यहां तक, और इसके बाद एक लाइन लिखनी है, लिखना इसके बाद आगे लाइन, अतः स्पष्ट है कि लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत, अतः स्पष्ट है कि लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत चतुर्भुज सदिश की लंबाई का वर्ग, अतः स्पष्ट है कि लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत चतुर्भुज सदिश की लंबाई का वर्ग अर्थात चतुर्भुज सदिश की लंबाई का वर्ग अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान निश्चय रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान निश्चय रहता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे का टॉपिक है चतुर्विम वेग, उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।